नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। ये कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जहां पर अपराध हुआ हो या किसी को जान से मारने की कोशिश की गई हो या किसी के खिलाफ किसी तरह की साजिश रची गई हो। ये गुनाह है लापरवाही का, तेज रफ्तार का और एक भयानक हादसे का। यानी कि मथुरा जिले में एक कहें दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 जवान युवकों की जो है मौत हो गई है। बताते हैं, चारों युवक जो है यूपी के मथुरा जिले के रहने वाले थे। ये शादी समारोह में शामिल होने के लिए एक कार में सवार होकर राजस्थान में ये शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। रात को घर से निकले थे। इससे पहले ये मथुरा को ही क्रॉस करते अचानक से एक जगह पर इनकी कार जो है तेज मोड़, जो तीखा मोड़ कहा जाता है, वहां जब पहुंचती है तब ये कार को नियंत्रित नहीं कर पाते और इनकी अनियंत्रित कार जो है सीधे नहर में जा गिरती है। मथुरा के मगोर्रा थाना क्षेत्र के नगला देवरिया मोड़ पर बुधवार देर रात ये तेज हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। इस हादसे में 2 लॉ स्टूडेंट सहित 4 लोगों की मौत हुई है। यानी चारों जो थे दोस्त थे। बताते हैं कि सभी जो है शादी में शामिल होने के लिए राजस्थान के डी जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर मोड़ नहीं देख पाया और उसकी वजह से जो है इसकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे 20 फीट गहरी नहर में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने जैसे ही हादसे की आवाज सुनी तुरंत ही वो मौके पर पहुंचते हैं और किसी तरह से राहत और बचाव कार्य में जुट जाते हैं। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी जाती। पुलिस के आने से पहले ही गांव के लोगों ने 2 युवकों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 युवकों को बाहर नहीं निकाल पाए। वो कार में ही फंसे रहे। जिन 2 युवकों को निकाला गया उनकी भी जांच की गई तो वो मर चुके थे। और इसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला और जब उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला गया तो उनकी भी तब तक डूबने से मौत हो चुकी थी। इस तरह से एक साथ 4 मौतें होने से हड़कंप मच गया। वहीं तुरंत ही इस बात की सूचना जो है पुलिस ने जो है मृतक के परिजनों तक दी। एक ही मोहल्ले के तीनों युवक रहने वाले थे। वहीं एक युवक जो था वो फरीदाबाद का रहने वाला था। चारों युवकों की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। ग्रामीणों में शोक है। वहीं इस हादसे का सबसे बड़ा दोषी किसे माना जा रहा है? रफ्तार तो दोषी थी ही, साथ ही इस बात का दोषी सब लोग कह रहे हैं कि जो खतरनाक मोड़ हैं, अभी भी अपने यहाँ पर कई ऐसे मोड़ हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर बहुत तीखा मोड़ आते हैं और उन मोड़ों पर ना कोई निशान रहता है, ना कोई निशानी चेतावनी बोर्ड लगा होता है, ना ही किसी तरह की रेलिंग लगाई जाती है। ऐसे में अगर बाई चांस कोई अनजान आदमी हो जो इन मोड़ों से गुजर रहा हो अचानक से, तो कम से कम उसे कोई चेतावनी पढ़ने का मौका तो मिले। लेकिन जैसा कि 4 दोस्त है, बताया जाता है जब ये मोड़ के पास पहुंचे, मोड़ इतना तीखा था कि इन्हें पता नहीं चला और गाड़ी को ये मोड़ नहीं पाए और गाड़ी सीधे जो है नहर में जा गिरी, जिसके बाद इन 4 युवकों की डूबने से कहें मौत हो गई। अब चारों युवकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 3 युवक तो एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, जबकि चौथा जो था फरीदाबाद का रहने वाला था। मृतक युवकों की पहचान हुई है। ये चारों युवक पता चला, इसमें एक 23 साल का राहुल नाम का युवक है, एक 22 साल का अमित है और मोहित। 3 युवक ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले, जबकि फरीदाबाद का रहने वाला इनका चौथा दोस्त गुल्लू था, जो भी इनके साथ जो है शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। अमित और मोहित जो है लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, जबकि राहुल सिलाई का काम करता था। इन 4 युवकों की मौत से जो है पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे पर पुलिस ने क्या कहा, पहले वो हम आपको बताते हैं, फिर पूरी घटना जो है विस्तार से आपको सुनाते हैं। सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। आज ये दुखद दुर्घटना हुई है। ये थाना क्षेत्र मोगर्रा है। ये नगला देविया की पुलिया है। ये सभी जो गोवर्धन कस्बे के पास में जो एक महमूदपुर तिराहा है, वहाँ से डीप की तरफ जा रहे थे। ये फ्रॉन्क्स गाड़ी थी, उसमें ये 4 लोग सवार थे। ये सभी नौयुवक हैं और इनके ये तेज़ रफ्तार से उधर से गाड़ी आई थी। यहाँ पर मोड़ है, उस मोड़ पर ये गाड़ी संभवतः नहीं संभाल पाए हैं। गाड़ी सामने जा कर के एक टंकी रखी थी, उससे टकराई है। टकरा के गाड़ी पलट गई है। तो एक करीब 6 मीटर का वो कैनाल है, उस कैनाल में वो गाड़ी चली गई है, गाड़ी पलट गई, जिसमें ये चारों युवक जो है ये इनकी मृत्यु हो गई है।
तत्काल यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने तत्काल गाड़ी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक सभी की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस ने तत्काल शवों को कब्जे में ले लिया है और इनका पंचायतों भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ये सभी चारों नवयुवक जो है ये महावन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, जिनकी शिनाख्त राहुल, अमित और मोहित, एक इनका दोस्त और था। इस नौयुवक थे, ये किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। अभी पुलिस इसमें सभी साज संकलित करके इसमें विधिक कार्रवाई कर। ये कहाँ के निवासी है सर? ये सभी महावन थाना क्षेत्र का नगर चौथे के भी शिनाख्त नहीं। पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हो गया, इस बात की जांच की जा रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं हम पूरी घटना आपको विस्तार से बता देते हैं कि कहा जा रहा है कि मथुरा के थाना मगुर्रा के क्षेत्र के रहने वाला एक गांव क्षेत्र पड़ता है महावन के रहने वाला 22 साल का अमित अपने दोस्त राहुल के साथ जो है, राहुल के भाई सज्जन कुमार की फ्रॉन्क्स गाड़ी जो मारुति की होती है उस गाड़ी से, जिसका नंबर है UP 85 CV 9856, इस गाड़ी से सवार होकर 4 दोस्त जो है राजस्थान के डीग में एक इनके कोई यहाँ की रहने वाली लड़की थी मोहल्ले की, उसकी शादी का सगाई वगाई का कार्यक्रम था, तो वहां पर वो लोग जा रहे थे। गाड़ी में कौन कौन था? राहुल, अमित, वहीं मोहित और गुल्लू, 4 लोग थे। गुल्लू जो है वो बताते हैं कि फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद का रहने वाला था और इन सबका दोस्त था। वो फरीदाबाद यहाँ पर आया हुआ था, तो इन्होंने इसको भी साथ ले लिया कि चलो चलते हैं, शादी समारोह में चलते हैं, मजा आएगा, चारों दोस्त चलेंगे। तो ये 4 दोस्त जो थे बुधवार की रात में ये लोग यहाँ से निकले थे महावन मोहल्ले से। अमित, राहुल, मोहित और गुल्लू। बताते हैं कि लॉ की पढ़ाई कर रहा अमित और मोहित ये गाड़ी में आगे बैठे थे और अमित जो है गाड़ी को चला रहा था, जबकि राहुल और गुल्लू जो थे वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। राहुल के पिता चरण सिंह जो हैं टेलर हैं, वो उन्हीं के साथ काम करता है, जबकि बलदेवगढ़ महावन के रहने वाले मोहित के पिता प्रेम सिंह जो है वो प्राइवेट काम नौकरी करते हैं। मोहित और राहुल चचेरे भाई भी बताए जा रहे हैं। लगन समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार की रात ये लोग घर से निकलते हैं। गोवर्धन बाईपास होते हुए ये राजस्थान के डीग की तरफ जा रहे थे। जैसे ही इनकी कार नगला देवी के पास से पहुंची, तभी रात में हल्की बारिश और तेज मोड़ होने की वजह से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए, यानी तीखा मोड़ था और इन्हें वहां पर कोई निशान नहीं दिखा, तो ये शायद कंफ्यूज हो गए कि हमें सीधा जाना है कि मुड़ना है, और इसी कंफ्यूजन में गाड़ी की रफ्तार तो तेज थी ही, उसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हुई, सीधे जो है नहर के 20 फीट बताते हैं 20 फीट गहरी नदी में ये जो कार है इनकी जा गिरती। कार गिरने की आवाज सुनते जो है ये कार पहले एक पानी की टंकी से टकराती है जो किनारे रखी थी, उस पानी से टंकी से टकराने के बाद जो है नहर में गिर जाती है। चश्मदीदों के अनुसार जब ये कार नहर में गिरती है तब का आवाज से जोरदार आती है, जिसके बाद जो है गांव के लोग पहुंच जाते हैं। जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि देर रात 4 युवक फ्रॉन्क्स कार से महावन से गोवर्धन होते हुए बाईपास मार्ग से डी जा रहे थे। रास्ते में मोड़ आने का ड्राइवर आगे का रास्ता सही से देख नहीं पाया और अचानक मोड़ आने से चालक ने नियंत्रण खो दिया और कार सीधे नहर में जा गिरी। गाड़ी की नहर में गिरने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस दौरान पुलिस को भी सूचना दे दी, लेकिन पुलिस आए इससे पहले ही गांव के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए जो गाड़ी में लोग फंसे थे उनको मदद करने के लिए वो जुट गए। बताते हैं गांव के लोगों ने हिम्मत जुटाकर किसी तरह से 2 लोगों को तो कार से बाहर भी निकाल लिया था, लेकिन जो लोग 2 लोग कार के आगे वाली सीट पर बैठे थे उनको वो नहीं निकाल पाए। वहीं तब तक पुलिस भी आ गई। पुलिस ने भी पहले युवकों को निकालने की कोशिश की, लेकिन कार के दरवाजे लॉक हो जाने की वजह से और गहरी नहर होने की वजह से जो है उनका निकाल पाना संभव नहीं हो पाया था। इसके बाद पुलिस ने क्रेन वेन मंगाई और क्रेन की मदद से जो है कार को भी बाहर निकाला गया। इसके बाद कार के अंदर बैठे युवकों को निकाला गया तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी। बहरहाल पुलिस ने 4 युवकों को जो है तुरंत ही एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल डॉक्टर के पास भेजा, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद 4 युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को कागज गाड़ी के अंदर से मिले कागज के आधार पर इन 4 युवकों की पहचान की। पुलिस को पता चला कि इसमें महावन का रहने वाला 23 साल का राहुल, 22 साल का अमित और मोहित है, जबकि फरीदाबाद का रहने वाला चौथा दोस्त गुल्लू है। 4 के घरों में इस हादसे की सूचना पहुंची तो मानो सबके घर में बिजली कहें गिर गई। 3 लोग जो एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, उसी मोहल्ले की बेटी की शादी होनी थी, तो उस मोहल्ले में तो ऐसा मान लो
आलम था कि लग रहा था जैसे मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, प्रकरण की जांच भी कराई जाएगी। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद मोहल्ले में कहें मातम पसरा है, चीख पुकार मची है। एक साथ सोचिए, एक मोहल्ले में कितने घर होते हैं, उस मोहल्ले में से 3 घरों में अगर किसी जवान आदमी की मौत हो जाए तो उस घर में क्या हालत, उस मोहल्ले का क्या हालत होगी। हर किसी की आंख नम थी और हर कोई इस बात से परेशान था कि आखिर कैसे इतना भयानक हादसा हो गया। जो चश्मदीद थे उनका कहना है गाड़ी की रफ्तार तेज थी। दूसरी बात, गलती यही है कि अपने यहाँ आप देखते होंगे, आप भी जहाँ भी रहते होंगे, यूपी के कई गाँव में ऐसे ऐसे तीखे मोड़ हैं जहाँ पर किसी तरह का कोई निशान नहीं, और पता चला रोड है, रोड के किनारे एकदम खंती सी नीचे खुदी हुई है और वहाँ पर कोई निशान नहीं लगा कि हाँ भाई यहाँ से मुड़ना है, या उस मोड़ के पास ही किसी तरह की रीलिंग हो जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ ये रोड सीधा ना जाकर जो है टेढ़ा गई। अब रात के समय में ये लोग निकले थे शादी में शामिल होने के लिए, तो मान सकते हैं कि 8-9 बजे का वक्त हो ही रहा होगा। और गांव देहात क्षेत्र में उतनी कोई सड़कों के किनारे लाइट भी नहीं लगी होती कि स्ट्रीट लाइट हर जगह लगी हो जिससे ये रास्ता आगे का दिखता जाए। अब ऐसे में 4 जवान युवक थे तो जाहिर सी बात है ये भी थोड़ा जोश में होंगे और गाड़ी की रफ्तार इनकी आउट ऑफ कंट्रोल चल ही रही होगी। सुनसान रास्ता होता है। ऐसे में अचानक जब इनको उस रास्ते पे पहुंचे, ये जहां से इनको मुड़ना था, इन्हें अंदाजा नहीं लग पाया कि हमें आगे से मुड़ना है। जब इनकी कार बताते हैं गोवर्धन होते हुए बाईपास मार्ग से डी जा रही थी तो रास्ते में जो मोड़ आया, इस मोड़ को ये लोग भांप ही नहीं पाए। नगला दिव्या मोड़ पड़ता है। इस नगला देविया मोड़ पर जब ये पहुंचे तो इनको अंदाजा ही नहीं लगा। गाड़ी अमित चला रहा था, गाड़ी की रफ्तार तेज थी, सब बच्चे मस्ती में थे, शादी की खुशियां थी, तो उसी जोश में इनको अंदाजा नहीं लगा कि ये हमें मोड़ लेना है। इन्हें लगा सीधे ही जाना है और उसकी वजह से जो है गाड़ी पहले जब तक अमित को समझ में आया कि नहीं सीधे नहीं मुड़ना है, तब तक गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से बताते हैं गाड़ी पहले एक पानी की टंकी से टकराई और उसके बाद सीधे नहर में जा गिरी। जब गाड़ी का आप देख सकते हो आगे का हिस्सा डैमेज हुआ, इससे ये पता चल रहा है कि गाड़ी पहले किसी चीज से टकराई और उसके बाद 20 फीट गहरे नहर में गिरी तो नहर का पानी तो गाड़ी के अंदर भरता चला गया। कुछ देर तो इन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की लेकिन ये गाड़ी से निकल नहीं पाए। अब समझ में नहीं आ पा रहा है गाड़ी से क्यों नहीं निकल पाए। क्या गाड़ी के डोर जो थे वो लॉक हो गए या फिर शायद ये कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी वार्टी का खुमारी हो, इस वजह से ये अपने आप को संभाल ही नहीं पाए कैसे क्या करना है। उस कई बार होता है कि जब आदमी नशे में होता है तो वो संभाल नहीं पाता। तो अभी तक तो इस बात की बात हुई नहीं है। पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में ये भी होगा क्योंकि पार्टी वार्टी में जाते हैं तो आप लोग जानते हैं जब पार्टी में लोग जा रहे होते हैं तो शुरुआत से ही थोड़ा सा पार्टी का माहौल बनने लगता है और इस पार्टी के माहौल में ये भूल जाते हैं कि इन्हों गाड़ी ड्राइव भी करनी है। तो यहाँ पर लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है और हर कहें जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर भी इस तरह का माहौल देखने को मिलता है कि शादी में लोग जा रहे होते तो गाड़ी में ही पार्टी के माहौल में आने लगते हैं और उनको ये ध्यान नहीं था कि अभी भैया पहले शादी वाले स्थान तक पहुंच तो जाओ फिर पार्टी करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं और रफ्तार तो है ही है, ज़्यादातर लोग रफ्तार में ही होते हैं और जिसके बाद ये रफ्तार जो है उनके लिए काल बन जाती। और जब युवक हों कार के अंदर तब फिर तो और ज़्यादा मुश्किल होता है कि उनको इस चीज़ के लिए मनाना कि भाई लिमिट में गाड़ी चलाना। एक समझदार आदमी जिसके ऊपर परिवार और उसकी जिम्मेदारी होती है वो गाड़ी की रफ्तार को बड़े ही काबू में रखकर चलते, ओवर स्पीडिंग कभी नहीं करते। लेकिन जब युवाओं के हाथ में गाड़ी आती है तो वो भूल जाते हैं। उनको लगता है अच्छी गाड़ी है, फटाफट चलाते हुए तेजी से चलेंगे और तेजी से पहुंच जाएंगे। फिर इस तरह के दर्दनाक हादसे हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए किस तरह से गाड़ी को कितनी मशक्कत के बाद जो है कितनी गहराई में ये गाड़ी चली गई थी कि इसको मतलब नहर में जब गिरी तब पानी पूरी तरीके से भर चुका था। जब तक पुलिस गाड़ी को निकालती तब तक अच्छी खासा पानी गाड़ी के अंदर पहुंच चुका था। ऐसे में गाड़ी में बैठे लोगों को निकालना कितना मुश्किल और कहें रेस्क्यू वाला काम था। फिर भी पुलिस ने किसी तरह सबसे पहले जो गाड़ी में आगे बैठे लोग थे उन्हें बचाने की कोशिश की और इस दौरान जो है लेकिन जब उनको पुलिस को लगा कि नहीं निकाल पाना संभव है, समय भी ज़्यादा वक्त हो गया, ऐसे में उनके बचे होने की संभावना ना के बराबर है। क्योंकि जब गाड़ी में
बैठे लोग, 2 लोग पहले ही गाँव वालों ने निकाल लिया था, इसके बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई। तो गाड़ी में तो जो आगे बैठे हैं वो तो काफ़ी देर से। फिर क्रेन की मदद से कार को देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है। लोगों की भीड़, पुलिस की भीड़ लगी है, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे जैसे ही इस घटना की सूचना उन्हें मिली, लिहाजा लोगों की भीड़ लगी थी। ट्रेन की मदद से किसी तरह से गाड़ी में पट्टा लगाया गया और उसके बाद फिर गाड़ी को ये देखिए ऊपर उठाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और गाड़ी के शीशे वगैरह टूट गए थे, लेकिन फिर भी जो गाड़ी के अंदर बैठे लोग थे वो बाहर नहीं निकल पाए। अब ये क्या कैसे हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि टक्कर लगने की वजह से जो आगे बैठे लोग थे वो बेहोश हो गए और उन्हें कहीं होश ही नहीं रहा कि ये सब हो गया। और उसके बाद तो पानी ने फिर उनका दम घोट ही दिया। ये गाड़ी का नंबर है, आप देख रहे हो, और देखिए किस तरह से पूरा पानी भरा हुआ है। अच्छी खासा नहर में पानी था, ऐसा नहीं कि नहर में पानी नहीं था। पूरा गाड़ी 20 फीट गहरी नहर थी, तो पानी अंदर तक पूरा भर गया और ऐसे में जो कार में बैठे लोग थे उनका बचना ना के बराबर ही हो पाता। खबर ने कहें पूरे ज़िले में हड़कंप मचा दिया है। और गांव जिस मोहल्ले के ये लोग रहने थे उसी मोहल्ले की बेटी की शादी होनी थी, उसी के लगन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये जा रहे थे। अब उस मोहल्ले में चीख पुकार मची हुई। एक साथ 3-3 घरों के चिराग जो हैं वो बुझ गए हैं, जिससे घर के रहने वाले जो परिजन हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना कहें। जवान बेटे थे, सब शादी में जाने की जिद कर रहे थे, इस वजह से इन्होंने गाड़ी दे दी। भाई चाहिए गाड़ी में, शादी में शामिल होकर वापस आ जाएगा, लेकिन सुरक्षित जाइएगा, आराम से जाइएगा। लेकिन जुआ जोश जो है वो रफ्तार, जब उनके पास अच्छी गाड़ी उनके हाथ में आती है तो उनको लगता है यार इसकी रफ्तार को जरा चेक कर लिया जाए, कैसे क्या रफ्तार है। और फिर इस तरह के भयानक हादसे हमें देखने को। मृतकों के घर में चीख पुकार मची है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद सौंप दिया गया है उनके परिजनों को। परिजनों का तो क्या कहें, जहां शादी की तैयारियां चल रही थी अब वहां चीख पुकार और मातम पसरा हुआ है। मोहल्ले के हर शख्स की आंख नम है जब वो देखता है कि एक ही मोहल्ले के 3 लोगों के यहाँ चीख पुकार मची है। सोचो, इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो आदमी को अंदर तक हिला कर रख देती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते